साथ संगत जी, श्रद्धा और प्रेम से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी की असीम कृपा से आप जैसे भी संत महापुरुष बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही सुंदर होंगे, बहुत ही कुशल होंगे। साथ संगत जी, साथ संगत जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी दास आप जैसे भी संत महात्माओं के चरणों में दास एक छोटी सी विचार लेकर आया है। आशा है आप जिस भी संत महापुरुष इस विचार को लास्ट तक जरूर सुनेंगे। साथ संगत जी, प्रभु परमात्मा यह निर्गुण निराकार दातार, यह जग के पालनहार, साथ संगत जी यह तो कण कण में विराजमान है, यह जर्रे जर्रे में विराजमान है। साथ संगत जी, साथ संगत जी यह तब तक अदृश्य रहता है जब तक साथ संगत जी हमें नहीं दिखता, जब तक इसे देखने वाली दृष्टि हमें नहीं मिल जाती। साथ संगत जी, जब सतगुरु की कृपा होती है तो साथ संगत जी प्रभु दर्शन करने वाली दृष्टि हमें मिल जाती है। साथ संगत जी तब हमें अपने खुली आंखों से इस परमात्मा का दर्शन कर लेते हैं। साथ संगत जी फिर कुछ भी देखना बाकी नहीं रहता। साथ संगत जी, एकमात्र सतगुरु का संग ही साथ संगत जी जीवन को सरल सहज बना सकता है। एकमात्र सतगुरु का संग ही साथ संगत जी इस जीवन को साथ संगत जी आनंदित कर सकता है। साथ संगत जी सतगुरु पर विश्वास ही साथ संगत जी इस जीवन को खुशियों से भर सकता है, क्योंकि साथ संगत जी विश्वास ही चमत्कार होता है, विश्वास ही परमात्मा होता है। साथ संगत जी, साथ संगत जी एक छोटी सी रचना है। साथ संगत जी बात एक बादशाह की है। साथ संगत जी उसके दरबार में बहुत सारे दरबारी काम करते थे। साथ संगत जी सभी को भिन्न भिन्न प्रकार का कार्य दिए हुए थे, सभी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों से जुड़ा हुआ था। साथ संगत जी कोई दरबारी साफ सफाई का काम करता तो कोई बाग बगीचे का भी ध्यान रखता था। साथ संगत जी दरबार में एक सज्जन व्यक्ति भी कार्य करते थे। साथ संगत जी उनको प्रभु परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था, अपने काम के साथ साथ प्रभु का गुणगान भी करते थे। साथ संगत जी, साथ संगत जी उसका काम था बादशाह को बगीचे से ताज़ा फल तोड़ कर लाकर उसको देना, उसके आगे में रख देना, उसका मुख्य कार्य था। साथ संगत जी बगीचे में नाना प्रकार का फल लगा हुआ था, उसका पौधा लगा हुआ था, आम, अनार, अंगूर, केला, नारियल, बहुत सारे साथ संगत जी पौधे मौजूद थे। साथ संगत जी एक दिन बादशाह बहुत गुस्से में था, न जाने कोई कारण से गुस्सा में होगा। साथ संगत जी वह सज्जन व्यक्ति उस वक्त ही साथ संगत जी अपनी टोकरी में ताजे अंगूर का फल लेकर बादशाह के आगे में रख दिया। साथ संगत जी बादशाह का गुस्सा न जाने कोई कारणवश साथ संगत जी सातवें आसमान पर था। वह टोकरी से साथ संगत जी अंगूर का एक एक फल निकाल कर वह सज्जन व्यक्ति के सर पर फेंकने लगा। साथ संगत जी जैसे ही अंगूर के दाने सर पर लगते सज्जन व्यक्ति के मुख से आवाज़ निकलता साथ संगत जी कि प्रभु कितने कृपालु है, कितने दयालु हैं। साथ संगत जी जब दो चार बार ऐसे ही बादशाह अंगूर के दाने को उसके सर पर जैसे ही फेंका और साथ संगत जी बार बार उसके मुख से निकल रहा था कि प्रभु कितने दयालु है, कितने कृपालु है, तो साथ संगत जी बादशाह ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम। तो साथ संगत जी सज्जन व्यक्ति ने बादशाह से कहा कि हुजूर बाग में तो अनेक सारे फल है, नारियल है, अनार है, अमरूद है, अनेकों कठोर फल है, उसकी त्वचा कठोर है, लेकिन प्रभु की कृपा से आज हमारे टोकरी में कोई कठोर फल नहीं आए, नहीं तो मेरा क्या होता, मेरा हाल क्या होता। साथ संगत जी कहने का तात्पर्य है कि प्रभु पर पूर्ण विश्वास एक चमत्कार से कम नहीं होता। साथ संगत जी इसलिए हमें प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु हमें हर रास्ते को आसान बना देता है, हर कार्य को आसान बना देता है। साथ संगत जी आओ, आज साथ संगत जी समय के सतगुरु माता जी इतनी रहमत, इतनी कृपा की बारिश कर रही है, साक्षात परमात्मा का दर्शन करा के सभी को जीवन को धन्य कर रहे हैं। आओ साथ संगत जी ऐसे सच्चे सतगुरु के चरणों में जो लोक सुखी पर लोक सुहेला कर देंगे। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है। साथ संगत जी दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी विचार लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का भरपूर प्यार, भरपूर आशीर्वाद दास को मिल रहा है। आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर ये छोटी सी विचार आप जिस भी संत महापुरुषों को अच्छा लगा हो, प्यारा लगा हो, तो साथ संगत जी सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें। और साथ संगत जी जो संत महापुरुष इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लें। साथ संगत जी एक बार सभी संत महात्मा मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी।